मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, लग्न की श्रृंखला में हमने जो अभी तक बात की थी वो कन्या लग्न तक की बात की थी। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न में कौन ग्रह योग कारक हैं, कौन ग्रह मारक हैं और कौन ग्रह सम है। मैं आपको हर एपिसोड में ये बताते आया हूँ कि योग कारक ग्रह जहाँ बैठे, जहाँ देखे वो अच्छे फल देते हैं। मारक ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे, किसी भी भाव में बैठे, हमेशा अच्छा फल नहीं देते हैं। तो आज चर्चा करेंगे तुला लग्न की कुंडली में। मैंने एक कुंडली ड्रॉ कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुंडली ड्रॉ कर रखी मैंने, तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली इसलिए होगी कि लग्न में ही 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर माने तुला लग्न। तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र इस कुंडली में एज ये चीफ मिनिस्टर की पदवी लेकर के बैठा हुआ है और 2 घरों का मालिक है। एक लग्न का मालिक है और एक अष्टम स्थान का स्वामी का मालिक है। तो शुक्र यहाँ पर योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक मंगल होता है, जो कि यहाँ पर मारक ग्रह है। मारक इसलिए है क्योंकि अष्टम टू अष्टम की थ्योरी पर देखेंगे तो अष्टम टू अष्टम और अष्टम से द्वादश भाव और लग्नेश का शत्रु, ऐसे अष्टम टू द्वादश और द्वादश से लग्न का भी शत्रु। तो इस प्रकार से मंगल जो है यहाँ पे अति मारक ग्रह बनता है। तीसरा घर जो है और 6वां घर, इन दोनों का स्वामी बृहस्पति होते हैं। तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं, छोटे भाई बहनों, भाग दौड़ का मेहनत का घर है। उसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं का भी ये स्थान है। तो ये कोई करना नहीं चाहता है, इसलिए ये घर और 6वां घर, 6वां रोग, ऋण, मुकदमा, कर्ज, लिटिगेशन, इसका घर है। तो ये इसका मालिक होने की वजह से बृहस्पति जो है यहाँ पर अति मारक ग्रह है। चौथे भाव का स्वामी शनि होता है और 5वें भाव का भी स्वामी शनि होता है। यहाँ पे दोनों अच्छे ग्रहों का स्वामी होकर के शनि यहाँ पर एक योग कारक ग्रह है और लग्नेश का अति मित्र है। तो शनि जो है यहाँ पर प्रबल योग कारक ग्रह है। उसके अलावा 9वें भाव में देख लीजिए, 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का स्वामी जो है बुध होता है और जो 12वें स्थान में जो 6 नंबर लिखा हुआ है इसका स्वामी भी बुध होता है। तो 2 भावों का स्वामी बुध है। एक तो त्रिकोण में जगह मिली हुई है, इसकी वजह से बुध यहाँ पर योग कारक ग्रह बनता है। अब दोस्तों, मैंने अभी तक आपको ये कहा था कि कौन योग कारक ग्रह है। शुक्र यहाँ पर योग कारक ग्रह है। उसके अलावा शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह है। उसके अलावा बुध योग कारक ग्रह है। अब आ जाते हैं 10वें नंबर पर, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये 10 नंबर घर है। चंद्रमा यहाँ पर लग्नेश की उल्टी पार्टी है, लेकिन ये जो ग्रह जो है केंद्र का स्थान है, इसलिए ये जो घर है ये बहुत शुभ घर होता है। इसलिए चंद्रमा यहाँ पर जो है सम की पदवी लेकर के बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो 11वां घर है, 5 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य भी इस कुंडली में अति मारक ग्रह बनता है। अब देख लीजिए, जिनको मैं अब तक योग कारक ग्रह बता रहा था, सपोज करो यही शुक्र जिसको मैंने अभी तक योग कारक ग्रह कहा, यही अगर यहाँ पर आ गया द्वादश स्थान में, 12वें स्थान में आ गया, तो शुक्र नीच का हो गया, जो कि कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। शुक्र यहाँ पर 12वें स्थान पे, 6वें स्थान पे, 6वें में उच्च का हो जाएगा, लेकिन अच्छा घर नहीं है, इसकी वजह से कभी अच्छा फल नहीं देगा। अष्टम में कभी अच्छा फल नहीं देगा और तीसरे स्थान में कभी अच्छा फल नहीं देगा। मंगल की बात करेंगे। मंगल जो यहाँ पर मारक ग्रह है, मंगल अगर यहाँ पर मारक ग्रह है, यही मंगल अगर 10वें स्थान में बैठ जाए तो नीच का मंगल हो जाएगा, वो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। उसके अलावा बृहस्पति जो है, अगर बृहस्पति 4थे स्थान पे आ जाए तो 4थे स्थान पे आने के बाद बृहस्पति मारक बन जाता है, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति
हमेशा नीच के हो जाते हैं, इससे कभी अच्छा फल नहीं देंगे। बुध जो है अगर 9वें स्थान में बैठा होगा अच्छा फल देगा, 10वें स्थान में बैठा रहेगा अच्छा फल देगा, 11वें में बैठा रहेगा अच्छा फल देगा, लग्न में बैठा रहेगा यहाँ उसको दिशा बल भी मिलती है, बहुत अच्छा फल देगा। उसके अलावा अगर बुध 6वें स्थान पे आ जाएगा तो यहाँ पर वो नीच का हो जाएगा, कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। दोस्तों आज की श्रृंखला में इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा जो नंबर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।